सो वेलकम बैक गाइस। ये बहुत लंबे टाइम बाद वीडियो आ रही है। बट थोड़े रीजंस की वजह से नहीं बना पा रहा था। बट स्टिल वी आर बैक। सीरीज कंटिन्यू रहेगी, बंद नहीं होगी। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है डॉक्यूमेंट्स। स्टिल डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, बट हम यहाँ पर इस वीडियो में थ्योरेटिकली कुछ नहीं देखने वाले, हम सीधा प्रैक्टिकल चेक करेंगे। हम एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको चेक करेंगे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बट सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेम ही तरीके से लिखे जाते हैं। उस मेथड में कोई चेंज नहीं होता है, बस जो है इवेंट का नाम चेंज होता है। उसके अलावा हमें इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। मैं एक आपको बना के दिखा रहा हूँ, आप बाकी का जो है वो घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है, आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसका रिजोल्यूशन आपको जरूर दूंगा। सो अपन ज्यादा यहाँ पर इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा चलेंगे स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि हम अपना डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं स्क्रीन पे। और अब देखते हैं यहाँ पर कि हम अपना डॉक्यूमेंट कैसे लिखते हैं। लेट्स ओपन द वीएस कोड। वीएस कोड मेरे पास ओपन है। सो मैंने फॉर सब्जेक्ट अपना यहाँ पर हमने ऑलरेडी बना रखा है कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लिखते हैं। और सिंप्लीफिकेशन ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये कमेंटेड फॉर्म में होगा। आपको जब भी मिलेगा और उसमें कुछ अलग ही लिखा हुआ होगा, स्टार वैल्यू करके यहाँ पर कुछ चीज़ लिखी होगी। बट अभी मैंने इसको समझाने के लिए थोड़ा सिंपल कर दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आए। डॉक्यूमेंट्स वाला हमें ये जो वेरिएबल है ये फाइन करना होता है। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं, ये एक चीज डिक्शनरी के फॉर्म में होता है। सो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहली चीज जो हमें मेंशन करनी होती है वो होती है हमारी डॉक टाइप। ये एक डॉक इवेंट है, जो इसका मतलब ये होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट के ऊपर चलेगा। सो हम उसका पहले डॉक टाइप डिक्लेयर करते हैं। सो हम जो यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं सेल्स इनवॉइस को ही ले लेते हैं, जो हमारा एक बेसिक ERP का डॉक्यूमेंट है वो ले लेते हैं। तो ये हमारा होता है डॉक टाइप। इवेंट इवेंट जो हमने वो लिस्ट ऑफ इवेंट्स पढ़ी थी, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने शायद लिंक दे रखी है, उसका आप जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। तो उसमें मैंने पूरी लिस्ट दे रखी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कौन सा कब चलता है, किसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या डिफरेंस है सब में। सारा मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी हम इवेंट्स देखते हैं। तो लेट्स सपोज अभी मैं एक इवेंट लेता हूँ ऑन सबमिट, कि जब मेरा डॉक्यूमेंट सबमिट हो तब मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं कि पाथ टू मेथड, यहाँ हमें अपना एक कस्टम मेथड डिफाइन करना होता है, जो हम चाहते हैं कि ऑन सबमिट के ऊपर सेल्स इनवॉइस की ऑन सबमिट पे एक फंक्शन जो हम चाहते हैं एग्जीक्यूट हो। सो अभी हमारे पास में कुछ ऐसा है नहीं। हम लोग डॉक्यूमेंट्स वाली फोल्डर में जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स ये फोल्डर जो बनाने होते हैं, कैसे बनाने होते हैं, ये सब मैंने मेरी पिछली वीडियोस में सब बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस जस्ट चेकआउट कीजिए, उनमें सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। काफी कुछ मैंने पहले समझा रखा है। सो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया जो है फाइल बनाते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं सेल्स इनवॉइस। ये नाम क्यों रखा है ये भी मैंने पहले सब कुछ बता रखा है, कैसे नेमिंग रखते हैं, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ओके, सो हमने फाइल बना दी है। अब हम यहाँ पर करते हैं कि भाई हमको इस फाइल में फंक्शन लिखना है कुछ फ्रैपे का। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट जो है फ्रैपे को, हमारा फ्रेमवर्क है। अब हमें यहाँ एक मेथड बनाना है, सिंपल एक मेथड बना लेते हैं हम लोग। जो है देखिए, अब यहाँ पे भी नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये फंक्शन है, कोई स्टैंडर्ड नाम आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है अनलेस आप किसी क्लास के अंदर लिख रहे हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि एक टॉप टाइप के अंदर जो है क्लास मेथड कैसे लिखते हो। बट स्टिल अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ जो है हमारा ऑन सबमिट रख देते हैं। ऑन सबमिट सेल्स इनवॉइस यही नाम रख लेता हूँ, इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हमारा ऑन सबमिट वहाँ पे एक हमने वहाँ पे भी नाम दिया हुआ है। सो अभी मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ। अभी मैं मैसेज प्रिंट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है एग्जीक्यूशन है मैं उसको रोकना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट सबमिट ना हो, मुझे दिखे। फ्रैपे मैसेज प्रिंट और फ्रैपे थ्रो में जो मैं यूज करने वाला हूँ, दोनों में डिफरेंस भी हम आपको एक शॉर्ट्स में डालेंगे आगे। सो वो आपको मैं आगे वीडियो में समझाऊंगा। अभी हम चेक कर लेते हैं, हमने एक इवेंट लिख दिया है यहाँ पर। अभी मैं इस फंक्शन के बारे में थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये इस फंक्शन के अंदर हमारे पास में दो वेरिएबल में लिए डॉक मेथड। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए कि जो ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों मैंडेटरी फंक्शंस है। ये मैंने पहले भी एक बार बोला हुआ था हमारे पिछले वीडियो में।
और यहाँ पे भी मैं यही बोल रहा हूँ कि दोनों जो फंक्शन है वो मैंडेटरी है। ये आपका डॉक्यूमेंट है जो एग्जीक्यूट हुआ है, जिसके ऊपर सेल्स इनवॉइस आपका डॉक टाइप है, उसमें एक डॉक्यूमेंट है आपका, कोई इनवॉइस मान लीजिए 001 वाला जो है वो इनवॉइस है, वो आपका जब सबमिट किया गया तो वो 001 वाला जो इनवॉइस है ना, उसको यहाँ पे डॉक कंसिडर किया जाएगा। तो ये वो डॉक है। अब जो कंसल्टिंग साइड से या थोड़ा बहुत वेब का नॉलेज रखते हैं उनको डॉक समझ में आया। जो लोग कोर पाइथन साइड से और ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेल्फ। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दीजिए, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको दो वेरिएबल्स रिसीव करने होते हैं। अभी हम यहाँ पे सेल्फ यूज कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पर सेल्फ यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे हमने ये जो है फंक्शन लिख दिया, यहाँ पे हमने ये सब कर दिया। अब जो है हमारा एक चीज बचती है कि इस फंक्शन को हम हुक्स में मेंशन करें, क्योंकि विदाउट रेफरेंसिंग हम लोग यहाँ पर जो है आपको पता नहीं चलेगा कि हमें यहाँ पर ये फंक्शन एग्जीक्यूट करना है। सो हम चलते हैं हुक्स की तरफ, हुक्स में जाते हैं। यहाँ पे मैं बहुत लोगों से ना मिस्टेक हो जाती है कि वो सही से पाथ नहीं डाल पाते, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कई बार रेफरेंसिंग में गड़बड़ हो जाती है, कई बार नहीं एग्जीक्यूट होता, मॉड्यूल नहीं मिलता है, नो मॉड्यूल फाउंड की बहुत बार एरर आती है। सो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक स्पेशल ट्रिक दिखाना चाहता हूँ। ले लीजिए, यहाँ पर हम लोग एक ट्रिक लेते हैं कि बेंच कंसोल। बेंच कंसोल जो हमें यहाँ पे बेंच कंसोल, ओ चलिए मैं इसमें नहीं हूँ, मेरे को इसमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे बेंच, आई बिलीव मेरा एक और फोल्डर है, जाएगा। Let's check this. Yes, when we are in the application. So यहाँ पे हम लोग करते हैं कि बेंच कंसोल, हम कंसोल के अंदर आ गए। बेंच कंसोल क्या काम आता है, मेरे सब आगे बहुत लंबी सीरीज है, आप देखिएगा। तो बेंच कंसोल हमारे पास में है। बेंच कंसोल के अंदर हम लोग जो है हमारा जो ओरिजिनल मेथड जो हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको हम लोग इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, जो हमारा नॉर्मल पाइथन में हम लोग लिखते हैं, हम यही पाइथन कोड यूज कर रहे हैं। जेनो हमारे एप्लीकेशन का नाम, जेनो डॉट। अब यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको जो आपको हेल्प करेगी। अब मैंने जेडी एनो जेडी एन लिखा है, मैं टैब दबाऊंगा वो आ जाएगा। मैंने डॉट डाला, मैंने फिर जेडी लिखा, मैंने टैब दबाया, एनो ऑटोमेटिक आएगा। अगर ये चीज चल रही है इसका मतलब हम करेक्ट पाथ पे है। अब लेट सपोज यहाँ पर डॉग डॉग आ रहा है, मैं यहाँ पर वापस से जेनो डालता हूँ, ये अब मैं टैब दबाऊंगा नहीं काम करेगा। इसका मतलब कि हम गलत पाथ पे घुस चुके हैं, हमको इसको ठीक करना चाहिए। हमने वापस यहाँ पे डॉग लिखा, अब मैं यहाँ पे डॉग लिखता हूँ और उसको ऐसा दो रेफरेंस मिलते हैं कि जहाँ पे दोनों तरफ में किसी भी तरफ जाया जा सकता है। डॉग डॉग इवेंट भी हो सकता है, डॉग डॉग टाइप भी हो सकता है। तो वो हमें ऑप्शन दे देता है कि आप यूज कर लीजिए आपको कौन सा यूज करना है। सो हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में हमारा जो है सेल्स इनवॉइस देखते हैं, जो हमारी फाइल का नाम है सेल्स इनवॉइस हम लिखते हैं। सेल्स ऑर्डर सेल्स इनवॉइस सेम चीज हुई, यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल गए, हमने रख लिया। अब हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जो है ऑन सबमिट सेल्स इनवॉइस जो हमारा फंक्शन का नाम है, एंटर किया। अगर ये सक्सेसफुल रहा विदाउट एरर, इसका मतलब आपका पाथ बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ ये जो पाथ है यहाँ से कॉपी करना है और हमारा जो है यहाँ पे हमको दे देना है। स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा आपको मिलता है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक ही रख सकते हैं, लास्ट में आपको बस आपका जो है फंक्शन का नाम रखना पड़ेगा। तो हम फाइल तक ही पहुंचे थे यहाँ तक, तो हमें आगे अपने फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेम चीज आप वापस बना सकते हैं, यहाँ पे आप इसमें से ऑर्डर को लिख सकते हैं, उसके अंदर आपका जो दूसरा कोई इवेंट चला सकते हैं, वैलिडेट पे चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दूसरा पाथ आ सकता है, यहाँ पे से जो है आपका फिर ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, ये चेंज हो सकते हैं आपके, बिल्कुल हो सकता है, पर अभी हम लोग उसमें नहीं घुस रहे हैं क्योंकि हमें नया फंक्शन बनाना पड़ेगा। अभी हम एक ही पकड़ते हैं। अब हमारा जो कंसोल हमको बंद कर लेना चाहिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन कर लिया है, हमने यहाँ पर हमारा फंक्शन बना भी लिया है,
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंक करते हैं। जो जब भी हम लोग हुक्स फाइल में चेंज करते हैं तो हमको बेंच माइग्रेट रन कर लेना चाहिए। एंड देन मैं रजिस्टर के साथ में ही करना चाह रहा हूँ, जैसा हमने पता ही है कि हम ऐसा कर सकते हैं। बेंच रीस्टार्ट एंड दैट्स इट। अभी लेट इट एग्जीक्यूट, ये पूरा चलेगा। सो लेट इट डन। तब तक हम लोग हमारा जो है फॉर्म खोल लेते हैं देखने के लिए कि एक्चुअली उसका क्या इम्पैक्ट आया है। एक्चुअली मुझे आपको ये पहले बताना चाहिए था, बट हमारा मैसेज हम लोग चेक करते हैं जो हमने हमारी सेल्स इनवॉइस के अंदर रखा है। सेल्स इनवॉइस हैज बीन सबमिटेड, ये हमने थ्रो मारा है, सो थ्रो मारने पे वो सबमिट नहीं होगा। ये क्यों नहीं होता है इसका मैं आपको रीजंस जो है एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे दूंगा, बट फॉर नाउ ये जो है थ्रो मारा है हमने, हमारा सेल्स इनवॉइस सबमिट नहीं होना चाहिए। ये मुझे पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड एक बार एंटर कर देता हूँ ताकि हमारा रजिस्टर सक्सेसफुली हो जाए। और मैं अपना जो है साइट एक बार ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट पे चल रही है हमारी। गॉट इट, गॉट इट। सो अभी हम चलते हैं सेल्स इनवॉइस पे। हमारे सेल्स इनवॉइस में चल रहा है, हमारे पास में एक ऑलरेडी ड्राफ्ट में इनवॉइस पड़ी है, वेल गुड। हम लोग यहाँ पे हैं, हमारा रीस्टार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स सबमिट दिस इनवॉइस। एंड हियर वी हैव द एरर। एक्चुअली हमने थ्रो मारा है जो उसका एरर की तरह काम करता है। एक हम डीबगिंग के लिए जो एरर यूज कर सकते हैं, हमारी कस्टम एरर है, ये एक्चुअली सिस्टम की एरर नहीं, बट ये सिस्टम को ऐसा बिलीव कराता है कि ये एक एरर मिली। सो जो हमारा जो सेल्स इनवॉइस, जो इनवॉइस का नाम है वो डॉक डॉट हमने नेम डाला था, ये कैसे यूज करते हैं वेरिएबल्स वगैरह या पूरा डिक्लेरेशन मैं बताऊंगा। और हैज बीन सबमिटेड, ये जो है उसने पूरा बता दिया है, ये हमारा जो पास होता है वो। इस तरह से आप डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं या मल्टीपल आप इवेंट्स लिख सकते हैं। कई बार आप एक ही इवेंट में मल्टीपल आपको एग्जीक्यूट करने हैं वो भी कर सकते हैं। और बेटर तरीका ये होता है कि आप इसको एक फंक्शन, आप इसको सेल्स इनवॉइस को बना लिया है ऑन सबमिट पे, इसके अंदर ही जो आपको मल्टीपल फंक्शंस कॉल करने हैं आप उनको कॉल कर लीजिए। वो अगर एक ही फाइल में बना रहे हैं तो उनको एक ही जगह पे डायरेक्ट नया जो है आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन का नाम रख लीजिए और उसे कॉल कर लीजिए और दैट्स इट है। डी फंक्शन को लिखना तो आपको पता नहीं। ओके, आपके फंक्शन का नाम दे दीजिए जो मेरा पैरामीटर का आपको पास करना है, कर दीजिए एंड दैट्स इट। मल्टीपल फंक्शंस भी आप एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो आज के लिए अभी इतना ही। ये जो था हमने देख लिया है कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स जो है वो कैसे लिखते हैं। काफी सिंपल है, बस हमको पाथ का जो है वो ध्यान रखना होता है, वो भी मैंने आपको बताया कि सिक्योर तरीके से आप कैसे देख सकते हैं आपका पाथ। और बस डॉक टाइप का नाम डालिए, इवेंट डालिए और पाथ डालिए, दैट सिंपल, इतना ही है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। आप अपने अपने हिसाब से जो हमने लिस्ट दे रखी है उसके अंदर से आप डॉक्यूमेंट्स उठाइए, आप उनको ट्राई कीजिए एंड एग्जीक्यूट कीजिए। कुछ भी एरर आता है आप कमेंट्स कीजिए। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।